बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से खबर है, बाल सुधार गृह से जो संघर्षरत किशोर है वो गायब हुए। उसके पीछे की वजह निकलकर सामने आई है क्योंकि गार्डों ने इसमें मदद की थी। ये जानकारी आपको दे दें। नाबालिग को गार्डों ने खुला छोड़ दिया था ताला, हालांकि वापस नाबालिग पकड़ा गया। सुरक्षा गार्ड कप्तान सिंह बलराम गिरिराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस जो है वो जांच कर रही है। अजमेर से अगली खबर। अजमेर डिस्कॉम में तैनात अधिकारी ही लूट रहे सरकार को। जी हां, बिलों में गलत तरीके से राहत देने पर ARO सस्पेंड हुआ है। आपको बता दें कि किशनगढ़ सिटी कार्यालय के सहायक राजस्व अधिकारी राकेश जैन को सस्पेंड हुए हैं। नियम विरुद्ध 71 बिलों में दी गई 15,52,000 की छूट। व्यावसायिक बिलों में गड़बड़ी कर दी गई छूट। मामले की उच्च स्तरीय जाँच शुरू। इससे पहले भी अजमेर डिस्कॉम के एक कर्मचारी ने 2.5 करोड़ का चूना लगाया था। इससे पहले भी अजमेर डिस्कॉम के कर्मचारी ने इस तरीके का घोटाला किया था और अब मामला सामने आया है। तो डिस्कॉम में जो तैनात अधिकारी है वही खेल कर रहे हैं। अब मामले की उच्च स्तरीय जांच जो है वो शुरू हुई है। व्यावसायिक बिलों में गड़बड़ी करके छूट दे दी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना और खुशखबरी। रामेश्वरम के लिए पहली ट्रेन 14 जून को होगी रवाना। यात्रियों का दुर्गापुरा स्टेशन पर होगा मेडिकल। जयपुर समेत दूसरे शहरों के 1000 से ज्यादा यात्री होंगे शामिल। संभागीय आयुक्त ने तैयारियों को लेकर लिखा पत्र। इस बार 40,000 बुजुर्गों को करवाई जाएगी तीर्थ यात्रा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जो है उससे जुड़ी ये खबर हम आपको दे रहे हैं। UAE वायुसेना के 9 विमान जयपुर से रवाना। 8 छोटे लड़ाकू विमान हुए अहमदाबाद के लिए रवाना, जबकि एक बड़ा मालवाहक C-130 विमान मस्कट के लिए रवाना हुआ। कल शाम मलेशिया से खजुराहो होकर ये विमान आए थे। जयपुर एयरपोर्ट पर पार्किंग के उद्देश्य से ये विमान आए थे। जयपुर से अगली खबर है, बाल श्रम के खिलाफ शास्त्री नगर थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। 17 बच्चों से बाल श्रम करवाया जा रहा था। बाल श्रम करवाते हुए बच्चों को मुक्त कराया गया है। नाहिरी का नाका इलाके में थानाधिकारी दिलीप सिंह की कार्रवाई देखने को मिली है। DCP नॉर्थ राशि डोगरा के निर्देशन पर यह एक्शन हुआ है। फरमान आलम, अबरार सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ADCP धर्मेंद्र सागर का सुपरविजन रहा। सीएम अशोक गहलोत आज जालौर और पाली जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत 10:30 बजे बाड़मेर से रवाना होकर 11:30 बजे सांचौर पहुंचेंगे। सांचौर के डाक बंगला परिसर में महंगाई राहत शिविर का जायजा लेंगे। लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड बांटेंगे। साथ ही 2210.25 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। सीएम डाक बंगले में सभा को भी संबोधित करेंगे। सांचौर में कार्यक्रम के बाद सीएम गहलोत दोपहर करीब 1 बजे जालोर पहुंचेंगे। जालोर स्टेडियम में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन शहरों के संग अभियान का जायजा लेंगे। जालोर में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद जनसभा को भी सीएम संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे की अगर बात करें, दोपहर 3 बजे रोहट में महंगाई राहत कैंप का वो अवलोकन करेंगे। साथ ही रोहट में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी उनको करना। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री रोहट से पाली सर्किट हाउस के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। रात्रि विश्राम पाली सर्किट हाउस में ही होगा। जालोर और पाली का दौरा सीएम गहलोत का क्या कार्यक्रम रहने वाला है वो भी हम आपको बता रहे हैं। डूंगर सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए। डूंगर, जालोर में क्या कार्यक्रम रहने वाला है सीएम का? मैं बताना चाहूंगा दर्शकों आसिफ कि सीएम गहलोत करीब निर्धारित समय अनुसार 11 बजे सांचौर पहुंचेंगे जालोर जिले के अंदर। वहां पर शिलान्यास और लोकार्पण कार्य के साथ जो राहत कैंप लगे हुए हैं प्रशासन शहरों के संग उसका विजिट करेंगे। उसके बाद करीब 1 बजे जालोर जिला मुख्यालय पर भी सीएम का प्रोग्राम है। वहां पर स्टेडियम में राहत शिविर कैंप का
लाभार्थियों से मिलेंगे, उन्हें कार्ड वितरण करेंगे और स्कूटी योजना जो मुख्यमंत्री की है उसके तहत 93 करीब लोगों को स्कूटी वितरण की जाएगी और जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डूंगर ने तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो महंगाई राहत कैंप का जायजा भी लेना है, करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम को करना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। अपने दौरों के दौरान सीएम प्रदेश की जनता को लगातार राहत भी देने की कोशिश कर रहे हैं। बाड़मेर में सीएम ने यहां की जनता को कई सौगातें दी हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरहदी बाड़मेर जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने महंगाई राहत कैंप और प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों का अवलोकन कर लाभार्थियों से रूबरू हुए और उनको गारंटी कार्ड बांटे। इस दौरान सीएम ने एक एक लाभार्थी के पास जाकर उनको कैंप में मिले लाभ की जानकारी ली और उसके बाद उनको गारंटी कार्ड सौंपे। कैंप में मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लाभार्थी काफी उत्साहित और खुश नजर आए। सीएम गहलोत ने कैंप में मुख्यमंत्री निःशुल्क दिव्यांगजन स्कूटी वितरण योजना के तहत दिव्यांगजनों को स्कूटियां भी बांटी और उसके बाद आदर्श स्टेडियम में विशाल जनसभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया। ये सीखा जो मैंने है, आज मैं अभी शासन कर पा रहा हूँ। मैनिफेस्टो तो है हरीश चौधरी का, ये हमारा अध्यक्ष था मैनिफेस्टो का। शानदार मैनिफेस्टो बना जन घोषणा पत्र के नाम से। राहुल गांधी की इच्छा थी कि दौरे करके बनाओ, जनता क्या चाहती है वो लिखो मैनिफेस्टो के अंदर, घोषणा पत्र के अंदर। घोषणा पत्र हरीश चौधरी का, इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी मेरी आपने डाली है, तो मैं निभा रहा हूँ उसको, बखूबी निभा रहा हूँ। सीएम गहलोत ने कहा कि अनुप्रिया योजना के तहत 30,000 बच्चों को फ्री कोचिंग करवा रहे हैं। 500 बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज रहे हैं, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। क्या आपका एडमिशन हो जाए, प्रवेश आप अप्लाई कीजिए, 500 बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए। आने किराया सरकार दे रही है, वहाँ रहने खाने पीने का सरकार किराया दे रही है, इंतजाम कर रही है, फीस सरकार दे रही है। इस दौरान सीएम महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी संवेदनशील दिखे। सीएम ने कहा कि उड़ान योजना के तहत प्रति महिला को 1 महीने में 12 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे। 600 करोड़ रुपए देकर के हम लोगों ने तय किया है, 12 नैपकिन प्रति माह हर महिला को मिलेगा, ये हमने तय किया है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं को घर का मुखिया बनाया है और 1 करोड़ 36 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेगा, जिसमें 3 साल तक इंटरनेट भी फ्री मिलेगा। 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे, हम लोग सब महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे, उसमें 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिद्दी हैं, जो किसी की सुनते ही नहीं हैं। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुरक्षा का अधिकार कानून पास करने की भी मांग की है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहूँगा, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक के लिए राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार का कानून पास करो पार्लियामेंट के अंदर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संजीवनी घोटाले को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी निशाना साधा और कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी संजीवनी घोटाले में आरोपी के तौर पर आया है और कोर्ट से जमानत लेकर घूम रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बने फिरते हैं, इनको डर सता रहा कहीं मुझे जेल नहीं हो जाए, जाके जमानत ली है हाई कोर्ट से। सभा समाप्त होने पर कर्मचारियों की ओर से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साफा और माला पहनकर आभार जताया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में आमजन की जनसुनवाई कर उनकी समस्याओं का समाधान किया। भूपेश आचार्य, जी मीडिया, बाड़मेर। दिवस के मौके पर जयपुर में रन फॉर एनवायरमेंट का आयोजन किया जाएगा। अल्बर्ट हॉल पर 5 जून को सुबह 6 बजे राज्य स्तरीय समारोह होना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे, रवाना करेंगे। यहां जेडीए और वन विभाग की तरफ से प्रतिभागियों को निःशुल्क पौधे भी वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम से युवाओं को भी जोड़ा जा रहा है। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इस पे अवेयरनेस करने के लिए इस बार बोर्ड ने हैकाथॉन का भी आयोजन किया है।
और मुझे बताते हुए खुशी है कि इसका एक अच्छा रिस्पांस रहा है और वेस्ट रिसाइकलिंग के थीम पे इसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया था एलन मित्तल इंस्टीट्यूट के साथ और आने वाले समय में भी जो इस तरह की हैकेथॉन्स हैं वो बोर्ड करता रहेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राजस्थान के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन 2 दिवसीय बीकानेर के दौरे पर हैं। बीकानेर पहुंचने पर शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने सर्किट हाउस में उनका स्वागत किया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस में कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। काजी निजामुद्दीन कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संवाद करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। सर्किट हाउस में काजी निजामुद्दीन ने कहा कि राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार जनकल्याण के लिए संकल्पित है, उसके मद्देनजर जनता दोबारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। इस दौरान जिला कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर में पानी की समस्या को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही राजनेताओं से इस पर राजनीति नहीं करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा बोरिंग की जाती है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि आज पानी निकले और 10 दिन बाद बंद हो जाए। मुख्य मकसद जनता को पानी पिलाने का होना चाहिए। अलवर सांसद ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पानी के लिए 1000 करोड़ स्वीकृत किए थे, डीपीआर भी बन गई, लेकिन इसको केंद्र सरकार ने कैंसिल कर दिया। ईआरसीपी की योजना तैयार की, केंद्र सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। ईआरसीपी योजना के लिए 10 बार मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों ने समय मांगा, लेकिन समय नहीं दिया। कई चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कारण राजस्थान के 13 जिले प्यासे हैं, जिनमें अलवर भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी करना चाहूंगा, विधायकगण जितने अलवर के हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि पानी के ऊपर राजनीति मत करिए। और जो भी कोई बात है, चुनाव आएगा, चुनाव के अंदर आप हमें 10 गालियां दे देना और कोई बात कर लेना, मेरे व्यक्तिगत के खिलाफ कोई भी बात कर लेना, आपको बोलना है तो, लेकिन हाथ जोड़ के मैं कहूंगा कि पानी के ऊपर राजनीति मत करिए। भरतपुर के नगर इलाके में गैस लीक होने से सिलेंडर में आग लगने से हादसा हो गया। अब बताया जा रहा है कि गांव पथरोड़ा में चाय बनाते समय यह हादसा हुआ है, लेकिन ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ से आग को बुझा लिया। हालांकि इस दौरान झुलसने से एक महिला और उसकी 2 बेटियां गंभीर रूप से जख्मी हो गई। पुलिस ने सभी को नगर सीएचसी अस्पताल में एडमिट करवाया। अनूपगढ़ के राहुपीर फाटक के पास स्थित जिम में बीती रात 2 पक्षों में वॉकआउट करने को लेकर विवाद हो गया। अब विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिससे दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए हैं। पूरी मारपीट जिम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। घायलों को अनूपगढ़ के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों के काफ़ी लोग राजकीय चिकित्सालय पहुंचे और वहां भी दोनों पक्षों में गर्मागर्मी देखने को मिली और वहां पर भी माहौल बिगड़ गया। माहौल को बिगड़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ को तितर बितर किया गया। सवाई माधोपुर के मलाना डूंगर में एक बार फिर बजरी लीज धारक और ग्रामीणों के बीच गतिरोध बढ़ गया। लीज धारक महेश्वरा और दोबड़ा गांव के बीच लीज क्षेत्र में एलएनटी मशीन से खनन कर रहा था, लेकिन तभी खनन का विरोध कर रहे कुछ लोगों ने लीज धारक की एलएनटी मशीन को आग के हवाले कर दिया। घटना 1 जून की बताई जा रही है, लेकिन घटना को लेकर बीती रात पुलिस थाने पहुंचकर केस दर्ज करवाया गया। पीड़ित के मुताबिक वो 1 जून को बजरी लीज धारक ठेकेदार की एलएनटी मशीन महेश्वरा और दोबड़ा गाँव के बीच बनास नदी के लीज क्षेत्र में चल रहा था, तभी आरोपी लाठी डंडे से लैस होकर एलएनटी मशीन पर आ गया और मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने मशीन को आग लगा दी और जान से मारने की धमकी दी। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में बीती रात एक साथ 7 मकानों के ताले टूटने से हड़कंप मच गया। चोर लाखों रुपए का कैश और लाखों का गहना लेकर फरार हो गए। चोर दुदोड़ गांव में सोने चांदी की दुकान से 16 किलो चांदी लेकर भाग निकले, जिसके बाद से पुलिस की रात्रिकालीन गश्त पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे। बीते 3 दिनों से क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही हैं। अज्ञात चोरों ने पास के गांव लोलावास में 6 मकानों के ताले तोड़कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। कैंपर में सवार होकर आए लुटेरों ने 2 गाँव में जमकर लूट मचाई। एक साथ कई गाँव में चोरियों की वारदात से ग्रामीणों में आक्रोश और डर का माहौल व्याप्त है। घटना की सूचना मिलने पर मारवाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए।
12 से अगली खबर। अकलेरा नेशनल हाईवे पर इन दिनों सड़क चौड़ीकरण और सड़क निर्माण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ऐसे में पावर प्लांट, मोतीपुरा पावर प्लांट जाने वाले आग के बलकर और निजी कंपनी की बसें इस मार्ग से निकलती हैं। निर्माण कार्य के चलते हाईवे के वन वे होने से हर वक्त यहां जाम के हालात बने रहते हैं, जिसमें लोग घंटों फंस जाते हैं। वहीं निर्माण कंपनी वाहनों के निकलने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रही, जिसका खामियाजा इस मार्ग से गुजरने वाले आम वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। आवाजाही लगातार प्रभावित है। चूरू के बिदासर में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निर्माण कार्य का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में निर्माण कार्य में लापरवाही साफ तौर पर बरती जा रही ऐसा नजर आ रहा है। वहीं अधिकारियों पर इसकी सुध न लेने के आरोप भी लगे हैं। दरअसल नवीन टाटिया अस्पताल भवन का निर्माण कार्य हो रहा है। निर्माण की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। सीएमएचओ और अन्य अधिकारियों पर साठगांठ और मिलीभगत का आरोप लग रहा है। हालांकि जी राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और सभी अधिकारी मिले हुए हैं और न इनके पास सट्टियां हैं, न इन पिलरों को तड़ाई करने के लिए 15 दिन का समय है। अजमेर के दरगाह थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 9 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी अजमेर शहर के ही रहने वाले हैं। इनके पास से 20,000 की राशि भी जब्त की गई है। आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई कर इस मामले की जांच की जा रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि मुस्लिम मोची मोहल्ला क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेला जा रहा है। पुलिस की टीम मौके पर दबिश दी तो करीब 9 लोग जुआ खेलते धर लिए गए। हमारे सीओ साहब के निर्देशानुसार जुए की कार्रवाई की गई है, जिसमें कुछ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ जुए की फड़ पे जुआ कर रहे थे। लोगों को डिटेन कर कार्रवाई की है, जिसमें स्थानीय 9 लोग हैं और उनके कब्जे से 20,185 रुपये जुआ राशि बरामद की है। चौमू से अगली खबर। जी राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। चौमू में तिरंगा लाइटों से जुड़ा ये मामला है। एलईडी लाइट घोटाले को लेकर चली थी प्रमुखता से खबर चलने के बाद डीएलबी निदेशक ने एक्शन लिया। तिरंगा लाइटों का भुगतान तत्काल रोकने का आदेश दिया गया। भुगतान रोकने का ईओ जितेंद्र मीणा को आदेश दिया गया। क्षेत्रीय उप निदेशक ने ईओ नोटिस देकर जवाब मांगा। इस मामले में पूर्व चेयरमैन आशीष दुसाद के नेतृत्व में कल दिया गया था एसडीएम को ज्ञापन। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र में दाहोद बाईपास रोड पर बीती रात एक बेकाबू कार 4 बार पलटी खाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने सदर पुलिस को दी, जिस पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज रफ्तार में थी और होटल के पास अचानक बेकाबू होकर पलटी खाने लगी। 4 बार पलटने के बाद पिछक गई। घायल युवक को उदयपुर रेफर किया गया। वहीं मृतक के शव को एमजी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। बारा शहर में बीती शाम अचानक तेज आंधी के साथ ओले गिरे और 1 घंटे तक जमकर बारिश हुई। इससे सड़कों पर पानी भर गया और किसान और व्यापारियों को नुकसान देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक एकदम से हुई बारिश से मंडी में 30,000 से ज़्यादा बोरियां कृषि जींस भीग गई। मंडी में बिकने आई जींस बारिश के पानी में बहती नजर आई। किसान अपनी फसल को बचाने का जतन कर रहे थे। व्यापार संघ के वर्ग अध्यक्ष मनीष लश्करी ने बताया कि मंडी में 30 से 40,000 बोरी कृषि जींस भीग गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कृषि उपज मंडी में पिछले 4 साल से एक भी कवर्ड शेड का निर्माण नहीं किया गया, जबकि व्यापारी हर साल 30 करोड़ से अधिक का सालाना टैक्स यहां पर चुका रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश का दौर लगातार जारी है, इसलिए तस्वीर यहां पर देखने को मिली है। जयपुर की कोटपुतली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम ने अवैध कारोबार की चेकिंग और निगरानी के दौरान परागपुरा के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से मादक पदार्थ युक्त नशीली दवा
एल्पाजोलम की 1200 गोलियां बरामद की हैं। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ हो रही है। नशा मुक्त राजस्थान अभियान के तहत आज एसपी सर के निर्देशन में दोरानीगंज नेशनल हाईवे 48 पे 2 संदिग्ध युवकों के पास में से अल्प्राजोलम नशे की 1200 गोलियां बरामद की गई है। कोटपुतली थाने के अंदर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस को रजिस्टर्ड करके अग्रिम अनुसंधान जारी है। झालावाड़ के अकलेरा में छोटे से गांव गेहूंखेड़ी में एक किसान के बेटे पवन प्रजापति ने साबित कर दिया कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। पवन ने 10वीं बोर्ड के नतीजे में सर्वाधिक 98.50% अंक हासिल कर जिले में ही नहीं बल्कि कोटा संभाग में अपना परचम लहरा दिया। अकलेरा के एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र पवन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और स्कूल के गुरुजनों को दिया है। छात्र के पिता गेहूंखेड़ी में खेती का काम करते हैं और परिवार चलाने के लिए गाँव में ही एक छोटी सी चाय की दुकान भी लगाते हैं। गेहूंखेड़ी के ग्रामीणों ने प्रतिभावान छात्र पवन को फूल माला पहनाकर पूरे गांव में ढोल नगाड़ों के साथ उसका भव्य जुलूस निकाला। मैंने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 98.50% अंक प्राप्त किए हैं। इसके लिए मेरा आदर्श माध्यमिक विद्यालय ने के गुरुजनों ने बहुत अच्छी योगदान दिया है। अपनी सफलता का श्रेय तो मेरे माता पिता को और गुरुजनों को। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में बीती रात कृषि उपज मंडी समिति के पास 4 दुकानों में भयंकर आग लग गई। सादुल शहर और श्रीगंगानगर की फायर ब्रिगेड की टीम ने बामुश्किल इस आग पर काबू पाया। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कबाड़ की एक दुकान में आग लगी, जिसके बाद वो आग धीरे धीरे विकराल रूप धारण करने लगी। देर रात युवक ने दुकान से धुआं उठता देखा, लोगों को सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, पुलिसकर्मी भी पहुंचे। करीबन 3 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। 4 में से 3 दुकानों का सामान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। डूंगरपुर में 84 के झोथरी गांव में अल सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग शॉर्ट सर्किट की वजह से एक हार्डवेयर की दुकान में आग लग गई। अब आग लगने की सूचना पर डूंगरपुर नगर परिषद की दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। कई घंटों की मशक्कत हुई, आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस बीच आग से काफी नुकसान हो चुका था। कॉलोनी वासी मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हुए, जिसमें भयंकर आग लग चुकी। जो जिला मुख्यालय पर सूचना दी गई, जिसमें 2 फायर ब्रिगेड भी पहुंचे। जब तक अभी सुबह तक आग बुझने में फायर ब्रिगेड भी असफल रहे और ग्रामीण भी रहे, जिसमें लगभग 70 लाख जैसा मालिक का नुकसान हो चुका है। चित्तौड़गढ़ के मंगलवार में नारायणपुरा टोल प्लाजा के पास एक ट्रेलर का ब्रेक फेल हो गया, जिससे बड़ा हादसा हुआ। होते होते दरअसल रह गया। जानकारी के मुताबिक बीती रात शाम अचानक मौसम खराब होने के बाद बारिश का दौर शुरू हो गया था। वाहन इधर उधर खड़े थे, तभी अनियंत्रित हो गया और यह हादसा हुआ। रौंदता हुआ नजर आया। गनीमत ये रही कि आगे जाकर खुद ब खुद ये रुक गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रेलर चालक को हिरासत में ले लिया गया। मानसूर के बालावास में पुलिस और गौ रक्षक की टीम ने एक गाय से भरी पिकअप गाड़ी को रोका, जिसमें गाय ठूस ठूस कर भरी हुई थी। वहीं दम घुटने से 2 गायों की मौत की भी खबर आई। पुलिस ने मामले में गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। 5 तस्कर फरार हो गए। गौ रक्षक टीम को बीती रात नारायणपुरा से एक गायों से भरी हुई पिकअप के मानसूर आने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी की और गाड़ी को पकड़ लिया। इसमें 6 से 7 गाय भरी हुई थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।